सा गांव जिसमें कई सारे परिवार रहते थे। सभी परिवार की स्थिति अच्छी थी, लेकिन इस गांव में एक ऐसा भी परिवार था जिनकी आर्थिक स्थिति गांव के दूसरे परिवार से बहुत ही खराब थी। टूटा हुआ घर, खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं। धनराज का परिवार इस गांव की सबसे गरीब परिवार में से थी। उनके परिवार में 3 लोग ही रहते हैं, धनराज, धनराज के पिता धामू और उसकी माँ मालिनी। धामू एक किसान था। उनका एक छोटा सा खेत था। उसी खेत के भरोसे उनका पूरा जीवन था। पैसा न होने के कारण धनराज की स्कूल की पढ़ाई छूट गई। एक दिन तीनों आपस में बात करने लगे। तभी धामू कहता है, अरे धनराज की माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। तब धनराज की माँ बोलती है, सुनिए जी, आज खाना नहीं बना है क्योंकि घर का सारा राशन खत्म हो गया है और राशन लाने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना, गांव के राम जी काका के दुकान से उधार में राशन लेकर आइए। हाँ पिताजी, बहुत भूख लगी है, आप जल्दी जाइए ना। इनकी बातें सुनकर धामू मन ही मन में सोचने लगा कि पहले ही रामजी काका के दुकान से काफी उधार ले चुका हूँ। अब मैं किस मुंह से उनके दुकान पर उधार मांगने जाऊं? पर अपनी बीवी बच्चों की हालत देखकर वह निकल पड़ा और चलते चलते दुकान पर पहुंचा और कहने लगा, काका, मुझे घर के लिए राशन चाहिए। तब रामजी काका कहने लगे, धामू, आज पैसा लाए हो कि नहीं? बिना पैसों के आज तुम्हें राशन नहीं मिलेगा। सबसे पहले तुम पुराना हिसाब चुकता करो, फिर ही तुम्हें राशन मिलेगा। काका, बस इस बार आप मुझे राशन दे दीजिए, अगली बार मैं आपका पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा। लेकिन रामजी काका कहने लगे, नहीं भाई नहीं, पहले तुम पुराना उधार चुकता करो, फिर ही तुम्हें राशन मिलेगा। धामू गांव के दूसरे दुकान पर भी गया, पर वहां से भी उसे कुछ नहीं मिला। धामू उदास होकर घर वापस लौटने लगा। जैसे ही धामू घर पहुंचा, धामू की पत्नी धामू को खाली हाथ देखकर बोलने लगी, आप आ गए जी, पर आपका हाथ तो खाली है। मुझे पता है दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया ना। तब धामू कहने लगा, हाँ धनराज की माँ, किसी भी दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। कहने लगे, पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर ही तुम्हें राशन मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आज भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद भगवान की यही इच्छा होगी। तभी धनराज सोचने लगा कि आज तो हम भूखा रह लेंगे, लेकिन आगे क्या होगा? अगर हमें खाने को कुछ नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। यही सोचकर धनराज उदास होकर जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बैठे बैठे वहां उस पेड़ के नीचे सो गया। काफी देर तक सोने के बाद धनराज की आंखें खुलती हैं, लेकिन वह अपने घर जाने का रास्ता भूल चुका था। अब धनराज को डर लग रहा था। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए उस जगह जा पहुंचा। तभी उसने देखा कि एक बाघ का बच्चा बहुत सारे कुत्तों के बीच फंसा हुआ था। तब धनराज सोचने लगा कि अगर मैंने इस बाघ के बच्चे को नहीं बचाया तो ये कुत्ते इसे खा जाएंगे। तब धनराज ने एक डंडा लिया और सारे कुत्तों को भगाकर बाघ के बच्चे को बचा लिया। और वह बाघ अपने बच्चे को ढूंढते हुए धनराज के पास पहुंच गया और बाघ ने देखा कि उसका बच्चा धनराज के हाथ में है और वह धनराज पर झपटने ही वाला था। तभी बाघ के बच्चे ने कहा, रुकिए पिताजी, आप इसे गलत समझ रहे हैं। मुझे कई सारे कुत्तों ने घेर लिया था, लेकिन इसने ही मुझे उन कुत्तों से बचाया। इसकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। तभी बाघ बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं तुम्हें ही मारने वाला था। इसके लिए मैं तुमसे दोबारा माफी मांगता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए इंसान? इस जंगल के अंदर तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तब धनराज बोलने लगता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उदास होकर इस जंगल में आया था।
और अब मैं अपने घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। तब बाघ ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे इस उदासी भरे चेहरे के पीछे क्या कारण है? तब धनराज कहने लगा, मेरे इस उदासी का कारण यहाँ है कि मैंने बल्कि मेरे पिताजी और माँ ने भी बहुत समय से कुछ नहीं खाया। पैसा ना होने के कारण हम अपने खाने के लिए दुकान से राशन भी नहीं ला सकते। हमारा एक छोटा सा खेत है, लेकिन बारिश न होने के कारण इस बार फसल नष्ट हो गई। ऐसे ही धनराज ने पूरी बात बाघ को बताई। बाघ को धनराज की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। तब बाघ ने कहा, तुम्हारी स्थिति तो बहुत खराब है। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। फिर बाघ ने धनराज को अपने साथ अपने गुफा में लेकर गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया है क्योंकि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मुझे तुम्हारी हालत देखकर बहुत बुरा लगा। मेरे पास जो चीज है शायद तुम्हारे कुछ काम आ सके। बाघ के पास एक सोने का टुकड़ा था। बाघ ने सोने के टुकड़े को धनराज को दिया और कहने लगा, इस सोने के टुकड़े को बेचकर तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो सकती है और इससे मिले पैसों का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। इतना कहकर बाघ ने धनराज को उसके गांव के बाहर तक पहुंचाकर वापस चला गया और धनराज उस सोने के टुकड़े को लेकर अपने घर आ गया और अपने माँ और पिताजी को बुलाने लगा। पिताजी, माँ, देखिए मैं क्या लाया हूँ। तभी दोनों आते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ धनराज बेटा, क्यों बुला रहे हो हमें? तभी दोनों ने धनराज के हाथ में एक सोने का टुकड़ा देखा। दोनों को हैरानी हुई। तभी धामू पूछने लगा, ये तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा सोने का टुकड़ा कहाँ से आया? ये तुम्हें कहाँ मिला बेटा? तब धनराज ने पूरी बात दोनों को बताई। फिर धामू ने भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। फिर कुछ दिनों बाद धामू उस सोने के टुकड़े को बेचकर एक अच्छा सा घर खरीदता है, कई एकड़ जमीन खरीदता है, फिर गांव में एक दुकान भी खोलता है और अब कभी भी उन्हें भूखा सोना नहीं पड़ेगा। धामू व धनराज ने कभी भी पैसों का घमंड नहीं किया। वे लोग उन पैसों से गरीबों की मदद करते और इस तरह एक गरीब लड़का अमीर भी बन गया और अब उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा।